एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं सीए गीतिका शर्मा। स्क्रीन पर हमारे चैनल सीए नॉलेज हब की वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर हमने अकाउंटिंग कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। ये कोर्सेज उन सभी के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो, सभी जो भी अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या अकाउंटिंग की नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए ये कोर्सेज हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड कोर्सेज हैं। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेसेस, डे टू डे यूज और काम में आने वाली अकाउंटिंग नॉलेज आपको इन कोर्सेज में दी जाएगी। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप इन दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं सीए गीतिका शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1 जनवरी 2025 से टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहला चेंज आया चेंजेस टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टीसीएस के रेट्स में क्या चेंजेस आया। With effect from January 1, 2025, the following changes have been made under section 206C1F। मतलब टीसीएस के सेक्शन में एक मेजर चेंज ये आया है कि आज तक जब भी आप बड़ी गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख से ऊपर की, तो उस पर 1% टीडीएस डिडक्ट होता है। आज तक अभी तक यही हो रहा था और ये 1% टीडीएस जो डिडक्ट होता है ये हमारे 26 में शो होता है। लेकिन अब 1 जनवरी 2025 से एक चेंज इसमें अब और आ रखा है कि कोई भी जो गुड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी वो भी 1% टीसीएस डिडक्शन में आ जाएंगे। मतलब अभी उन गुड्स का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कौन कौन से गुड्स होंगे जिन पे 1% टीसीएस डिडक्ट होगा। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा इस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई वे बिल एंड ई इनवॉइस पोर्टल्स। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जब भी आप लॉग इन करते हो जीएसटी में तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है और अब वो हमेशा जाएगा क्योंकि अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दिया है। किस किस चीज के लिए कर दिया है? जनवरी 1, 2025 से जिन भी टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर होता है उनको जनवरी 1, 2025 से एमएफए करना है। जिनका भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होता है उनको फरवरी 1, 2025 से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है। और बाकी सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया अप्रैल 1, 2025 से, मतलब 1 अप्रैल 2025 से सभी के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजेस टू ई वे बिल रूल्स। अब ई वे बिल्स में क्या होता है, जब भी आप गुड्स मूव करते हैं तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन कई बार होता है लोग भूल जाते हैं, तो या तो उन्हें बाद में याद आता है या जब उनके ऑडिट का टाइम होता है उस टाइम उनका ऑडिटर या कोई उनकी टीम याद दिलाती है कि आपने ई वे बिल्स का नहीं बनाया। तो यहाँ पे पोर्टल क्या करेगा, यहाँ पे आपके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है या एक लिमिटेशन लगा दिया है कि 180 डेज के ऊपर के ई वे बिल जो भी होंगे अब आप उसको जनरेट नहीं कर पाए। जितने भी 180 डेज के ऊपर के ई वे बिल है अब वो आपको वो जनरेट करने से मना कर देगा फ्रॉम 1 जनवरी 2025। और दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन ईडब्ल्यूबी एक्सटेंशन पीरियड भी आ गया है जिसमें आप ई वे बिल एक्सटेंशंस आर ओनली बी अलाउड फॉर 360 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ओरिजिनल जनरेशन। अगर आप ई वे बिल्स को ओरिजिनल जनरेशन के आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ 360 डेज तक ही आप उसको एक्सटेंशन आपको अलाउड हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो इनकम टैक्स रिटर्न्स थी उसका पीरियड था 31 जुलाई 2024 जिसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया था। अब यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से एक नया रूल आया है कि अगर आपने 31 दिसंबर 2024 तक अपनी आईटीआर नहीं फाइल करी है तो अब आप अपनी आईटीआर लास्ट टाइम फाइल कर सकते हो आईटीआर यू के तहत। आईटीआर यू मतलब अपडेटेड रिटर्न के अंदर अब आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। लेकिन अपडेटेड रिटर्न के अंदर आपको एक चीज अलाउड नहीं होगी, आप रिफंड नहीं ले सकते, आप अपने लॉस को नहीं बढ़ा सकते और आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को भी कम नहीं कर सकते। तो अगर आपने 31 दिसंबर 2024 का पीरियड मिस कर दिया तो अब आपको एक लास्ट चांस मिलेगा आईटीआर यू फाइल करने का। जीएसटीआर 9C लेट फी वेवर, ये 55th जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि यू हैव अंटिल March 31, 2025 टू फाइल योर पेंडिंग जीएसटीआर 9C विदाउट पेइंग पेनल्टीज। मतलब अगर आपने अपनी कोई जीएसटीआर 9C पेंडिंग रखी हुई है जो आपने फाइल नहीं की तो 31 मार्च 2025 तक आप अपनी जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं। अब इसमें आपको कोई भी पेनल्टी 31 मार्च 2025 तक नहीं देनी पड़ेगी। मतलब जीएसटीआर 9C में पेनल्टी उसको वेव कर दिया है कब तक, 31 मार्च 2025 तक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होंगी। जो भी चेंजेस हमने समझाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।